2015 में आया हुआ एक ट्रायंगल का बहुत जबरदस्त क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कैसे करेंगे, 3 नंबर का रखा है। और 6.5 मीटर लेडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल सच दैट, देखो जैसे ये कोई दीवार है, ठीक है, दीवार ऐसे खड़ी मान लो, और ये सीढ़ी है, लेडर मतलब सीढ़ी, सीढ़ी को दीवार से ऐसे रखा जाता है इस तरीके से। ठीक है, तो इसका जो फुट है और इसके इन दोनों के बीच में जो ये डिस्टेंस है, इस तरीके से देखो, इस तरीके से ये डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस ये कितनी है 2.5 मीटर। आपको समझ में आ गया? तो मैं फिगर बना देता हूं कि मान लो ये मेरी वॉल है, ये वाली, ये मेरी वॉल है, ठीक है, वॉल, और ये कहीं पे ऐसे लैडर रखा हुआ है, लैडर, ठीक है, ये लैडर है, ठीक है, लैडर, ठीक है, लिख देता हूं मैं लैडर, और लैडर से फुट की ये दो जो डिस्टेंस है ये है कितनी 2.5 मीटर। ठीक है, और हमें क्या दिया हुआ है, और 6 पॉइंट लेडर, लेडर की लेंथ दे रखी है 6.5 मीटर। ठीक है, अब ध्यान से देखो तो ये 90 डिग्री बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, तो 90 डिग्री हो गया, तो यहाँ पे नाम लिख दो ABC। अब इसमें क्या करना है, सिंपल सा है, 90 डिग्री दिख गया, पाइथागोरस अप्लाई कर दो। ध्यान से रखना, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को करना, ये पॉइंट में है, तो बच्चे पॉइंट में इसका स्क्वायर करोगे तो पॉइंट में ही आएगा, तो आपको एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा कि ये किसका होता है। तो इसका करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, देखो ध्यान से, तो ऐसे लिख लो लेडर लेंथ, लेडर लेंथ कितनी है, लेडर लेंथ इसमें है AC, और ये कितनी दे रखी है हमें 6.5 मीटर, तो इसका पॉइंट हटा के नीचे 10 बना लो, तो ये कितना हो गया जी, इसको काट देंगे तो देखो ये कट गया, तो ये आ जाएगा 13/2। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब इसी तरीके से डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितनी है भाई, डिस्टेंस लिख लो, डिस्टेंस कौन सी BC, तो BC कितनी है हमारे पास, ये है 2.5 मीटर। ठीक है, तो इसका भी पॉइंट हटा के नीचे 10 कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 25, मतलब 5/2। यहां तक क्लियर है? अब इसमें पाइथागोरस अप्लाई कर दो, तो यहां पे लिखो इन ट्रायंगल ABC अप्लाई पाइथागोरस। ठीक है, अप्लाई पाइथागोरस, पाइथागोरस अप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना है AC का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है AB का स्क्वायर, ठीक है, प्लस BC का स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना, यहाँ पे वैल्यू रख दो, कितनी है वो 13/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू AB हमें निकालना है, और ये कितना है, ये है 5/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? अब इसको सोल्व कर देते हैं, देखो तो ये होगा 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, कितना होता है 169 अपॉन 4 इक्वल टू AB स्क्वायर, और इसका स्क्वायर कितना होता है 25/4। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इस 25 इस पूरे को उठा के यहाँ ले आओ, तो कितना हो जाएगा 169/4 माइनस 25/4 इक्वल टू AB स्क्वायर। ठीक है, अब देखो डिनोमिनेटर्स अगर सेम हो तो न्यूमरेटर सीधे सीधे प्लस हो या माइनस हो वो हो जाते हैं, तो कितना आएगा 169 माइनस 25/4 इक्वल टू AB स्क्वायर। क्लियर है? तो यहां से कितना आ जाएगा 144/4 इक्वल टू AB स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो ध्यान से, इतना कर लिया, मेरा काम हो गया, ये मैं मिटा देता हूँ, इसका मुझे काम नहीं है। तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, अब ये स्क्वायर इधर जाएगा तो AB इक्वल टू क्या आएगा, AB इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 144/4। इसको इससे काट मत देना, ठीक है, काटोगे तो देखो 2 आएगा इधर, 2 आएगा इधर 72, फिर रूट लेने में दिक्कत होगी। तो हमें पता है भाई 144 किसका होता है 12 का, और 4 किसका होता है 2 का, तो इसको सोल्व करके कितना आ गया ये 12/2। अब इसको फर्दर काट लो तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 6, तो मतलब AB की 2 वैल्यू आई, AB इक्वल टू प्लस माइनस 6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में मीटर में, मीटर में, तो कितना आ जाएगा मीटर। अब हमें पता है कि भाई ये कभी भी माइनस में नहीं होता, डिस्टेंस है ना, लेंथ कभी भी माइनस नहीं हो सकती, तो अल्टीमेट AB कितना आ जाएगा, AB इक्वल टू प्लस का 6 मीटर। तो देख लिया कितनी आसानी से मैंने फ्रैक्शन में था या पॉइंट में था उसको सोल्व कर लिया। इसी तरीके से आपको भी एग्जाम में करना है। ये क्वेश्चन देने का मतलब यही था एग्जामिनर का कि आप इसकी कैलकुलेशन में उलझो,
डाटा अजीब से आएंगे, इसको आप पॉइंट वाला कंसेप्ट भूल जाओगे, स्क्वायर कर दोगे 65 का तो 3125 ऐसा समथिंग कुछ आएगा, 3625 समथिंग, फिर उसका इसका करोगे तो 6.25, तो उसमें आप उलझ जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा ये किसका स्क्वायर होता है। तो बिल्कुल आराम से सावधानी से करना, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं था, बोर्ड में आया हुआ है और इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो अच्छे से देखना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूं कि इससे पहले अब तक मैं रियल नंबर, पोलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उसको भी करवा चुका हूं। सबकी मैंने 30-30 वीडियो डाली है और मैंने वही वीडियो क्वेश्चन करवाए हैं जो बोर्ड में बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली आते हैं, तो आप उनको भी जाके देख सकते हो। ठीक है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।